मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साईं ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ, रोज़ नया प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो देखिए, ऐसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज नया सेट, जिसमें कि सेट नंबर ये 9 है। आप 8 सेट में अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने जिसने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपसे कहना ही क्या है, आप इतने समझदार खुद ही हैं। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो या आपके लिए कंटेंट अच्छा होगा तो हम लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एकाकिनी का लिंग बदलें। एकाकिन, एकाकिनी, एकाकी या एक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। और दोस्तों, जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो तो मेरे बताने का वेट ना करें, आप कमेंट में लिख सकते हैं उसको, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप अगर कोई राय आप देना चाहते हैं कि कुछ कंटेंट बढ़ाएं या हार्ड करें, ये केवल ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। मैंने कोई अपने पास से क्वेश्चन बनाए नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। अभी तक मैं जितने भी मैंने हिंदी के क्वेश्चन जो सेट करके डाले हैं वो मैंने बनाए नहीं है। एक वर्णमाला के क्वेश्चन मैंने ज़रूर अपनी तरफ से बनाए हैं, वो भी आए हुए थे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकाकी। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अनुपम, अनल, अनोखा या अपूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो भी है वो आप फटाफट कमेंट करिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनल। अनल जो है आग का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। ध्यान, पृथ्वी केंद्र, धर्म या धूल। ये बताना ही आपको, लिखने लिख दिया, इसमें बताना ही आपको, क्योंकि आप लिख तो सकते नहीं, वैसे लिख भी सकते हैं कमेंट में, तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूल। अगर ये धुरी इस तरीके से लिखा हुआ होता तो केंद्र भी हो सकता था। फिर किसी भी चीज़ का धुरी तो किसी भी चीज़ को केंद्र तो बन जाता अगर इस तरीके से लिखते तो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वाक्य में से किस हिस्से में त्रुटि रह गई है। ये आपको बताना है, त्रुटि रह गई है किस वाक्य में, किस जगह त्रुटि है आपको बताना है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। वैसे ये भावना अधिकतर रहती भी है लोगों के दिलों में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों को पहुंच भी जाती है। सबकी अपनी अपनी सोच है, आपको केवल क्वेश्चन के अनुसार जवाब देना है। किस भाग में त्रुटि है, ए, बी, सी या डी। ए में दिया आपको को ठंडक पहुंचती है, कुछ लोगों को बदला लेने से कलेजे, और यह लगता है कि। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगता है कि। क्योंकि लगता है कि के बाद जो की जो लगती है वो इस तरीके से लगता है, समझे। की जो मात्रा होती है वो छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अच्छे कार्य करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना या सांप के विष को कम करना। कभी कभी हम ऐसा कर भी देते हैं, जिसको हम बहुत अपना मानते हैं, वो अंदर से हमारे प्रति कपट रखता है। उसी की तरह है ये, वो पता नहीं, हम तो मानते हैं अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो अंदर से बुरा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। साहित्य से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, साहित्य से हर सेट में 3-4 क्वेश्चन आए हैं। और जो मेरे यूपीएससी वाले भाई हैं वो तो इस सेट को बहुत अच्छे से देखें और इसके हर क्वेश्चन के बारे में सोचें, और अगली बार जो पेपर आने वाला है उससे संबंधित, इन्हीं प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो आप अच्छे से रिलेट करके याद करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर सी, 1936। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से उष्ण शब्द का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द बताना है आपको इसका। सक्रिय, शीत, उग्र या दुष्ट। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, शीत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता
अमृत राय की है। जो अमृत राय है उनकी कौन सी कीर्ति है? इनमें से 4 कीर्ति है। निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद, कलम का सिपाही, मुक्ति बोध, राग दरबारी। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है कमेंट में। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होने वाली बात है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद एक कहानीकार थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद कलम का सिपाही। हम सोचेंगे ये प्रेमचंद ने लिखी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रचना अमृत राय की है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। आवृत्तिवाचक है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। तो इसका सबसे अच्छा और करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें पहचान है, हमने अगर पढ़ा है, सेट हम अगर प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं हम, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने ये सब चीज़ पढ़ रखी होनी चाहिए। अगर ना भी पढ़िए आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें पता लग जाए सवाल किस प्रकार के आते हैं और हमें कौन कौन से भाग पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर कौन से पढ़ने होंगे, आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चौगुना, मतलब आवृत्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों की हमें भरना है। शरीर की सुंदरता डैश, उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता है उसकी आंखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बी सी डी, ये आप लगा के देखिएगा और आपको जो अच्छा लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें कंफ्यूज काफ़ी बच्चे हुए हैं। जिसका मैंने ये पेपर उठाया, जिसके आंसर की से, उसका भी क्वेश्चन ये गलत था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, मतलब चेहरे के लिए वर्ड यूज करा है ना, सुंदरता के हिसाब से हमें क्या आना चाहिए था? होती। लेकिन इन्होंने क्या करा, शरीर की, जो आयोग ने राइट आंसर माना है वो बता रहा हूँ मैं, और चेहरे के हिसाब से इन्होंने होता उठाया है। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आँखें। तो आँखों के लिए स्त्रीलिंग, चेहरे के लिए पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से नर्मता का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अभद्रता, विनीत, साधारण या मुलायम। तो इस वर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको सही बताना है, और इजी भी है, कोई टफ नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनीत। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से जो फितरत शब्द है उसका समानार्थी शब्द बताना है। इस शब्द का समानार्थी शब्द बताना है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्वभाव। फितरत कहते हैं ना, तेरी फितरतें ऐसी है, मतलब स्वभाव की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, प्रेम भाव की, सखा भाव की, घृणा भाव की। तो देखिए तुलसी की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी दास्य भाव की। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से या दिए गए वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से एक अशुद्ध है, उसे पहचानना है। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। महाभारत हिंदुओं का एक काव्य ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। तो वो शादी का कार्यक्रम होना चाहिए था, इन्होंने के लगा दिया। तो देखिए ये मिस्टेक हो गई है नंबर डालने में। ये 14 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि ऊपर देखिए 13 थे, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चतुराई लीनी। इनमें से कौन सा अलंकार
प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कई बार सेट आ चुके हैं। मैंने जब याद ना आए तो केवल मेरी इतनी बात याद रखना, जब दो वर्ड एक से तुम्हें दिखाई दे जाएं, जब कुछ याद ना हो तब की बात बताऊं, वरना आप अच्छे से पढ़ें, आप तैयारी के अनुसार अर्थ निकालें उनका, फिर लगाएं। वरना मैं जो बता रहा हूँ जब याद ना हो, जब आपको लगे कि मुझे तुक्का ही मारना है, तो इस बात का ध्यान रखना, जब दो शब्द दिखाई देना तो मैं युग्म बना हुआ यानी जोड़ा बना हुआ, तो आप यमक अलंकार आँख बंद करके लगाया ना, क्योंकि आपको तो रॉन्ग होने के अनुसार ही लगाएंगे। लेकिन मैं केवल जब ही बता रहा हूँ तुक्का मारने का, जब आपको याद ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, कामायनी किस युग की रचना है? रहस्यवाद की, छायावाद की, प्रयोगवाद की या प्रगतिवाद की? अब देखिए हम इस बात का पता हम कैसे कर सकते हैं। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कामायनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है और वो किस युग के हैं, उसी अनुसार हम पता लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर का। तो देखिए कामायनी वो लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने, तो वो कहाँ थे? छायावादी युग के थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्प में से बधू का बहुवचन कौन सा होगा? बताना है आपको बधू का बहुवचन। बधुएं, बधुओं, बधुएं और या बधुए। देखिए ये ऑप्शन, इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसे ही होते हैं, आपको केवल बताना है। देख लीजिएगा, आपके सामने शो हो रहा है, इसलिए ऑडियो नहीं वीडियो के लास्ट से आप देख भी सकते हैं और जवाब दे भी सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बधू में जो लगता है वो बधू केवल लिखा हो तब तो बड़े की मात्रा लगेगी, लेकिन जब हमें वो उसका पुल्लिंग बनाना हो तो छोटे की मात्रा लगती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, चिरंजीवो जूरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। श्लेष, उपमान, अनुप्रेक्षा, उपमेय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है आपको, कौन सा है? क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक या गणवाचक? इसे हम गणनावाचक भी कह सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गणनावाचक। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विश्व में खाली स्थान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खाली स्थान देश में रहते हैं। 4 वर्ड हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन, आज केंद्रित, प्रत्येकशील, पैदा, मुक्त, हर, पूर्वक। ये आप आराम से लगाइएगा, देखिएगा कौन सा आपके लिए अच्छा बोलने अगर लगा रहे हैं और आपको लगता है कि ये वाक्य सही हो रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप लगा के देखना इसको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। आपको अगर ये ऑप्शन में कोई दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। मेरे अनुसार ये सही है और आयोग ने भी इसको सही माना है। देखिए फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का शुरू हुआ क्या प्रचलन, विकार, उलटफेर या परिवर्तन? हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी के में आया है, हिस्ट्री से भी संबंधित हो सकता है। ये हमने पढ़ी होगी तो पता लग जाएगा कि भारत की सभ्यता में क्या हुआ था, प्रचलन हुआ था या विकार, उलटफेर या परिवर्तन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 22 से 24 तक गद्यांश से क्वेश्चन है और देखिए अब गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और मेरी राय ये है कि आप गद्यांश से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करें, तो उससे ये होता है कि क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किस जगह से पूछा गया है, तो उस जगह हम गद्यांश पे थोड़ा ध्यान अच्छे से दे लेंगे। वैसे आपकी मर्जी है। चलिए हम पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें गद्यांश में दिया है, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे किंतु बुद्धि के धनी थे। अस्वस्थता के कारण वे विदेश ना जा सके, पर इन्होंने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र की आवश्यक था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर, प्रसन्न होकर मतलब
उप कुलपति ने इन्हें छूट दे दी। इन्होंने नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके। इसमें पहला क्वेश्चन दिया 22 नंबर, सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया? प्राध्यापक, अध्यापक, उपकुलपति या वैज्ञानिक? तो देखिए ये क्वेश्चन मैं भी आप कहोगे तो मैं आंसर की का भी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मेरा बताना ये है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसका जो हमने गद्यांश पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है, प्राध्यापक इसका सही आंसर है, लेकिन आंसर की में इसने वैज्ञानिक माना था, जो कि मेरे अनुसार भी गलत है, और आप गद्यांश पढ़ेंगे तो भी गलत है, आपको प्राध्यापक ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आयोग हर बार गलती करे। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि के धनी का क्या अर्थ है? अमीर परिवार से, प्रखर बुद्धि से, माता पिता बुद्धिजीवी थे या अच्छी तालीम मिली थी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्रखर बुद्धि यानी तेज बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, शोध का अर्थ क्या है? विज्ञान, अनुसंधान, शूरवीर या महत्वपूर्ण? ये क्वेश्चन इजी है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए ये जो है एक लोकोक्ति है, इसको हमें पूरा करना है। लोकोक्ति क्या है? अजगर करे ना डैश, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। इसे पढ़ते पढ़ते भी आंसर अपने आप मुंह से निकल जाएगा, आप सही से पढ़ेंगे तो इसमें देखिए क्या है ऑप्शन ए में, चाकरी राम, मजदूरी शाम, नौकरी धाम, श्रम या आम? तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, चाकरी और राम। अजर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द बताना है। वायु, भोज, जल, कपट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर सी है, जल थल, अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सड़कों को करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से झलक देने की कोशिश की गई। चमचमा, आधुनिक, ठीक, सुंदर, चौड़ी और विरासती, ये साफ या पसंदीदा बताइएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो 27 क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है, आप पहली बात तो लगा के देखिएगा कि इसमें कौन सा सही बैठ रहा है, फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सड़कों को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, नरपति नाला, चंद्रवरदाई या जगनिक? मेरे अनुसार तो आप जितनी भी रासो हैं ना ये सारी याद कर लेना, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज रासो पूछिए, किसी में और कोई सी भी रासो पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 29, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, यानी जड़ पर चेतन का आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण। अगर यदि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप जाइएगा मानवीकरण अलंकार उठाइए, उसको पढ़िएगा और उसकी व्याख्या के अनुसार उसकी जो आपने परिभाषा पढ़ेंगे उससे आपको पता लग जाएगा हाँ इसमें गलती क्या है। यहाँ फिलहाल हम टेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाने की बात वो भी हुई नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब केवल प्रैक्टिस क्या, सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को डेफिनेशन लिखेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वरना मैं डेफिनेशन आपके लिए लिख के भी दे सकता था, इसमें मैंने इसीलिए नहीं दी है कि आप लोग इसको खोजेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार गलत हो गया और उसको ढूंढेंगे तो वो फिर आपका अगली बार कभी गलत नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता क्या अर्थ जो है इसका कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है जो कि इस वाक्य का सही अर्थ है?
एहसानमंद, किसी धन का, एहसान फरामोश या कृतज्ञ। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एहसान फरामोश। और इसका जो डी ऑप्शन है वो अपोजिट है, कृतज्ञ मानी एहसान मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब होता है एहसान ना मानने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया क्या? रूप बरपाया, क्रोध बरपाया, कहर बरपाया, तहलका बरपाया। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कहर बरपाया। ज्वालामुखी ने, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया। क्वेश्चन नंबर 32, कहार का लिंग बदलें, यानी कहार पुल्लिंग है, इससे लिंग बनाना है आपको। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है? कहार, कहुराई, कहाराइन, कहारिन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कहारिन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, पूर्ण, सामान्य, अपूर्ण। आप बहुत अच्छे से सोच के आपको इसका जवाब देना है। देखिए भूतकाल है तो भूतकाल में जो हो गया तो उसमें संभावना की तो बात ही नहीं है। संभावना तो बात वहाँ की जाती है जो भविष्य में होगा या नहीं होगा। तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं भूतकाल में। तो भूतकाल में तो जो हो गया वर्ड हो जाएगा ना, जो हो गया उसमें संभावना की क्या व्यवस्था है? हम तो सीधा कहेंगे वो काम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, संभाव्य होता ही नहीं है भूतकाल में। क्वेश्चन नंबर 34, मामा का बहुवचन शब्द बताना है। मामा वर्ग, मामा गण, मामा या मामा लोग। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं आप। मामा गण भी लगा सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं गण लगाकर बहुवचन बन जाते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मामा का मामा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन बनाना है। लिपि, अब देखिए लिपियाँ, 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 ये सब भी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है तीन का। तो आपको इसका बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपने देखा होगा कि ये लगाकर हम बहुतों का प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लिपियाँ। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। कोड़ में खाज होना, समस्याओं में कमी आना, दुख पर और दुख होना, किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव यानी कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यदि आपको ये वीडियो अभी भी इतनी काफ़ी देख चुके, 36 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, आपको लगा हो कि हेल्पफुल हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुख पर दुख होना। एक तो बीमारी थी ऊपर से खुजली हो गई, खाज। क्वेश्चन नंबर 37, कनक कनकते 100 गुनी मालिकता अधिका है, या खाए बोरा, या खाए बैरात है, बे पाए बोराया। तो मैंने देखिएगा इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। मैंने इसके बारे में बड़ी अच्छी पहचान बताई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। मैंने कहा ना दो वर्ड, देखिएगा दो वर्ड सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर लगभग 95% ऐसा होता है अगर दो शब्द हों तो वहाँ यमक अलंकार युग्म बन जाए, यमक अलंकार होता है 95%, 5% ही होता है जो कि चेंज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, निम्न वाक्य में से किस हिस्से में त्रुटि है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। ए बी सी डी 4 पार्ट कर दिए हैं इस वाक्य के, आपको बताना है किस में त्रुटि है। करवा चौथ के में किया गया है, व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण। तो किस चीज़ का वर्णन है? तो ये वर्णन जो किया गया है इसका ऑप्शन नंबर
सी है, ऑप्शन नंबर सी है व्रत की पूर्ण, तो ऐसा नहीं, इसमें होना चाहिए था करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन किया गया है, वो वामन पुराण में मिलता है। तो इसमें केवल की जगह का होना चाहिए था और कोई वाक्य में त्रुटि नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। शुद्ध इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसमें त्रुटि है, बाकी 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किन्नर देश में यात्रा जो संस्मरण है के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या राहुल संकृतायन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, राहुल संकृतायन। ये मेरे शायद किताब, ये किसी 6वीं या 7वीं क्लास में एक चैप्टर भी है, इसका पूरी कहानी दी है इसके बारे में, किन्नर देश में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों ये थे इस सेट के 40 क्वेश्चन। आप पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपको बताना है आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं। मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि आप मुझे इसका रिस्पॉन्स बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप 40 के 40 कर पा रहे हैं तो उसका भी मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको देखिएगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।